नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर रेणु गोसाई अपने चैनल पंजाबी चटोरे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंगो जैम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 आमों को छोटा छोटा काट लिया है। अब इसको हम मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। मैंगो जैम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पके हुए आमों को ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। प्यूरी को मैंगो को ब्लेंड करने के बाद मैंने उसकी प्यूरी को यहाँ पर गैस पे रख दिया है, कढ़ाई में डालकर। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप चीनी डालूंगी। क्योंकि मैंगो रोल के अंदर चीनी मीठा काफ़ी अधिक होता है और उसको पकने के लिए और सूखने के लिए भी चीनी की आवश्यकता होती है। आम और चीनी का मिक्सचर जो ये पक रहा है, इसके ऊपर जो भी ये झाग आए तो आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि बाद में ये लंप बन जाते हैं और डिश को ख़राब कर देते हैं। हमारे पल्प को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। अब ये मैंगो रोल या जिसको आम पापड़ कहते हैं वो बनने के लिए तैयार है। हमने यहाँ पर बेकिंग शीट ली है, उसके ऊपर आप देखिए किस तरह से ये घी लगा दिया है और घी को हम अच्छी तरह से यहाँ लगा देंगे और उसके ऊपर जो है हम पल्प को छोड़ेंगे। अब हम इसके ऊपर पल्प डालेंगे। और इसको शीट पर इस तरह से फैलाएंगे। इसमें हम अपने आप कोई कड़छी या चम्मच से इसको नहीं फैलाएंगे, इसको अपने आप जितना ये फैल जाए बस उतना ही। और उसके बाद धूप में, अगर धूप नहीं है तो आप ओवन के अंदर भी उसको वार्मर उसमें रख के सेट करके आप 5-6 घंटे के लिए ओवन में भी रख सकते हैं, या धूप लगाएं। धूप नहीं है या पंखे के नीचे रखें तो 3 दिन कम से कम ये लगेंगे, तब ये सूखकर हमारा आम पापड़ या मैंगो रोल तैयार होगा। मैंगो जैम हमारा पक कर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी जब आपने गैस बंद करनी है कुछ इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बंद करेंगे और ये ठंडा होगा तो उसके बाद भी ये काफ़ी टाइट हो जाएगा। अब हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम बिना किसी प्रिजर्वेटिव के हम 6 महीने तक इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जैम हमारा तैयार हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से टाइट होनी चाहिए। अब इसको हमने यहाँ गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे। मैंगो जैम हमारा बनकर तैयार है और अब ये ठंडा हो चुका है। आपने ठंडा होने के बाद देखना है कि उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अगर ये लूज रहेगा तो इसके ऊपर फंगस आ जाती है थोड़ी देर के बाद, और स्प्रेड कर, अगर बहुत टाइट हो जाएगा तो उसको स्प्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ये देख लीजिए किस तरह से ठंडा होने के बाद, और अगर आपका ठंडा होने के बाद लूज है तो आप उसको थोड़ी देर और पका सकते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी जैम की इसी तरह से ही रखेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हमने बन के ऊपर स्प्रेड किया है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं जितने दिन मर्जी आप चाहें। फ्रूट रोल बनाने के लिए जो हमने मैंगो पल्प इन दोनों को अलग किया था और 3 दिन की धूप के बाद हमने इनको, ये अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब हम इनको बेकिंग पेपर से अलग करेंगे और इनसे फ्रूट रोल बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपने बेकिंग शीट के ऊपर कोई भी रोल बनाने के लिए फैलाना है पल्प को, तो नीचे घी जरूर लगा लें। अब हम इसको अलग करेंगे। देखिए जो मैंगो का पल्प है इसको भी शीट को अलग कर लेंगे इससे, और इसको उल्टा देंगे। प्लम रोल को हमने अब मैंगो रोल के ऊपर रख दिया है और इसको हम इस तरह से
रोल कर लेंगे। रोल को मैंने इस तरह से काट लिया है। कुछ मैंने यहाँ पर बर्फ़ी की शेप में काटे हैं, कुछ रोल के रूप में। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से काट सकते हैं और सर्व करने के लिए अब ये तैयार है। लीजिए, तैयार है आम का मीठा और प्लम का खट्टा मीठा जैम। आप इनको दोनों जैम्स को बनाइएगा और बच्चों को टिफ़िन में दीजिएगा, ब्रेड में खाइएगा। बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत यमी आता है। और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।